हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं ही, बाकी सामान्य जानकारियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है हम उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो वह जो राज्य है वह गोवा राज्य है हमारा। वहीं हम गोवा राज्य के राज्यपाल की बात करें तो गोवा राज्य के जो हमारे राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधर पिल्लई। वहीं हम गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो है प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी की बात करें तो राजधानी है पणजी। गोवा में हम लोकसभा सीट की बात करें तो 2 सीट है लोकसभा की, विधानसभा की 40 सीट है, वहीं राज्यसभा की सीट की बात करें तो 1 सीट है। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता 2024 में किस देश को सौंपी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का जो सम्मेलन था G20 का वह भारत में आयोजित हुआ, भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। 3 दिवसीय बैठक थी। जो अगली बार का जो G20 सम्मेलन होना है वह ब्राजील देश करेगा इसकी मेजबानी। वहीं इस प्रश्न के बारे में हम कुछ जानकारी देखें तो अगले वर्ष 2024 में G20 कार्यक्रम ब्राजील देश में होना है। हाल ही में भारत में संपन्न हुई G20 समिति सम्मेलन के बाद PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपी है। वहीं हम ब्राजील देश की राजधानी की बात करें तो ब्रासिलिया है राजधानी। हम मुद्रा की बात करें तो ब्राजीलियाई रियाल है मुद्रा ब्राजील के राष्ट्रपति की बात करें तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा हैं। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह साउथ अमेरिका का ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका महाद्वीप की सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, केवल 2 देशों को छोड़कर, और यही 2 देश हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ये 2 देश कौन हैं? तो एक देश है इसमें से इक्वाडोर और दूसरा है चिली, जिसके साथ ब्राजील जो है सीमा साझा नहीं करता। बाकी साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं सब के साथ ब्राजील देश हमारा सीमा साझा करता है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है? तो जिसने किया है वो है शांति देवी। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारियां अगर देखें तो देश की राजधानी दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन में आयोजित कला प्रदर्शनी में बिहार की राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने अपनी पेंटिंग में इसरो द्वारा सफल मिशन चंद्रयान 3 को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित किया है। अगले प्रश्न की बात करें वहीं हम तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह जो शहर है वह हमारा इंदौर है, जिसने जो है 2023 में स्वच्छ हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारियां देखें तो इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर, अमरावती, परवाणु को भारत में सबसे स्वच्छ हवा वाले शीर्ष 3 शहरों में शीर्ष स्थान दिया गया है। भारत में मदुरई, जम्मू कश्मीर और कोहिमा को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। वहीं इंदौर के बारे में कुछ बात करें तो यह खान नदी के तट पर बसा हुआ है। इसने इस साल का प्रवासी भारत सम्मेलन भी होस्ट किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयेना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। वहीं अगले प्रश्न की बात करें हम तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो वह जो देश है हमारा वह है जापान।
जिसने इस बार जो है चंद्रमा लैंडर शिलिम लॉन्च किया है। वहीं इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखें तो जापान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर शिलिम लॉन्च किया है। वहीं हम जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में, तो ये जापान के ही सहयोग से चलने वाली है। तो ये थी करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, हमने समझा, जाना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए करंट के प्रश्नों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।